अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। मैंने इसके लिए लिया है 8 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने स्लाइसिस में कट किए हैं और पानी में इसे अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। आप जब प्याज को पानी में बॉईल करेंगे तो इससे प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, जिससे सालन का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होगा। तो आपने इसी तरह से प्याज को बॉईल कर लेना है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लें, जिन्हें इस स्लाइस में आपने मोटे मोटे में कट कर लेना है। 5 से 6 हरी मिर्चें ले लें आप। अब आप इसे ग्राइंड कर लें तो आपका मसाला हो जाएगा रेडी। अब हम चलते हैं मसालों की जानिब। मसालों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। मैंने सॉस पैन में शामिल किया है ऑयल। ऑयल के गर्म होने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं आलू। तकरीबन ये हाफ़ केजी के करीब आलू हैं और एक आलू के मैंने 2 हिस्से किए हैं इस तरह से। अब आपने अच्छी तरह से आलू को फ्राई करना है। जब तक हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं, हम अपने पुलाव की जानिब आ जाते हैं। मैंने सबसे पहले एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसे स्लाइसेस में कट किया और उसे ऑयल के गर्म होने के बाद शामिल कर दिया और उसमें खड़े मसाले मैंने शामिल किए हैं 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची। ये आपने खड़े गरम मसाले शामिल करके कड़कड़ा लेना है साथ में। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किए हैं पानी। 3 गिलास के करीब मैंने चावल लिया था, तो 3 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है। 1 एंड हाफ़ टी-स्पून सॉल्ट शामिल की है, 4 अदद मैंने इसमें मिर्चें शामिल की हैं और पानी बॉयल होने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए सोक किए हुए चावल। तो इस तरह से आपने पुलाव को रेडी करना है। और आलू में मैंने शामिल किया है क्वार्टर टी-स्पून के करीब ज़फ़रानी रंग, ऑरेंज फूड कलर बआसानी आपको मार्केट से मिल जाएँगे, तो आपने मार्केट से ज़फ़रानी रंग को पिक कर लेना है और इस तरह से आपने आलू में शामिल करना है। अब ज़फ़रानी रंग अगर आपके घर में मौजूद ना हो तो मैं आपको टिप देना चाहती हूँ, आप क्वार्टर टी-स्पून हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपके देगी आलू रेडी हो जाएँगे। आपने इसी तरह से बिल्कुल आलू को अच्छी तरह से फ्राई करना है, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी वाला। और फ्राई करने के बाद आपने इस तरह से निकाल लेना है। सेपरेटली आप आलूओं को निकाल लें। और उसी ऑयल में मैंने शामिल किया है तकरीबन हाफ़ कप ऑयल और उसके बाद अब मैं शामिल कर रही हूँ मेरे बहुत ही प्यारे से चिकन। चिकन की मैंने बोटी, हमेशा मैं सालन, आलू गोश्त और कोरमा में यही रिकमेंड करती हूँ कि आपने बड़ी बोटी रखनी है। अब हम चिकन को अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करेंगे, क्योंकि चिकन में जब हम चिकन को ऑयल में फ्राई करते हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा करारा सा टेस्ट आता है। और अब मैंने इसमें शामिल किया है 2 टीस्पून के करीब सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। और अभी हम फ्राई के टाइम सॉल्ट को इसलिए इसमें शामिल कर रहे हैं ताकि चिकन में सॉल्ट अच्छी तरह से रच बस जाए और चिकन हमारे फीके ना लगे। अमूमन आप सालन में देखिएगा कि आप शोरबे में नमक का इस्तेमाल करते हैं तो वो चिकन हमारे फीके रह जाते हैं। तो फ्राई के टाइम अगर आप चिकन में और नमक का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके फीके नहीं होंगे। तो इस तरह से आपके सालन का टेस्ट सारे सालनों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। मसालों की जानिब आते हैं। 3 टीस्पून के करीब मैंने कुरमा मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर लिया है मैंने। ये सारे मसाले आप अपने हस्ब ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। जब आपके चिकन का कलर प्रॉपर तौर पे चेंज हो जाए बिल्कुल, उसके बाद आपने शामिल कर देने हैं मसाले जो हमने बना के रखा था अनियन पेस्ट का। और अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने इसमें शामिल करने हैं प्लेट में रखे हुए मसाले। अब आप अच्छी तरह से इसे मिक्स करें ताकि मसालों में अच्छी तरह से अच्छा सा एक कलर आ जाए। ये देखें, भुनाई आप देख सकते हैं कि भुनाई हो रही है। और अब आपने इसमें शामिल कर देने हैं तले हुए आलू, मतलब फ्राइड आलू आपने इसमें शामिल करने हैं। अब अच्छी तरह से आपने आलू चिकन को मसालों में अच्छी तरह से भूनना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट। ढक दें आप। 5 से 6 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। एक तरफ हमारे चावल भी रेडी हो रहे हैं। ज़फ़रानी रंग मैंने डाला है तकरीबन हाफ़ टी-स्पून से थोड़ा सा कम और उसमें शामिल किया है पानी और इसे एक घोल लिया है और एक मिक्सचर बना लिया है। ये कि ज़फ़रानी कलर का मिक्सचर रेडी है, ये हम पुलाव में शामिल करेंगे। और आप देख सकते हैं सालन अच्छी तरह भुन गया है। मैं इसे मज़ीद और भूनूंगी थोड़ा सा। और ये 10 मिनट के बाद का रिज़ल्ट है चावलों का। अब आपने चावलों को ऊपर नीचे करना है। जब आप चावलों को ऊपर नीचे करें तो आप इस तरह से एक स्टील का चम्मच ले लें और ऊपर नीचे अच्छी तरह से करें। ये देखें,
आपने बिल्कुल नीचे से चावलों को ऊपर लाना है। आप इस तरह से स्पून को नीचे से बिल्कुल आप पुश करें और ऊपर की तरफ लाएँ। इस तरह से आपके चावल अच्छी तरह से ऊपर-नीचे हो जाएँगे और पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाएगा। और आप देख सकते हैं आलू गोश्त की भुनाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से हो गई है। अब आप इसमें शामिल करेंगे अपने हस्ब ज़रूरत के मुताबिक पानी। मैंने इसमें 3 ग्लास वाटर शामिल किया है और अब मैं इसे पकाऊँगी 20 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे। 20 मिनट्स के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और अब हम आते हैं अपने चावलों की जानिब। ये चावल हमारे अच्छी तरह से खुश्क हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह गल गए हैं। खुशबुओं का तो कोई जवाब ही नहीं है कि इतनी ज़्यादा खुशबू है ना इस पुलाव की, कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब आपने कलर इस तरह से अपने स्टाइल में फैला लेना है। जैसे आपको डिज़ाइन बनाना है वैसे बना लें और ये आपके पुलाव रेडी हैं। अब आप कर दें फ्लेम को ऑफ। जब हम आलू गोश्त सर्व करेंगे उसके बाद आपको दिखाएँगे। 20 मिनट के बाद आलू गोश्त रेडी है। मैंने इसमें शामिल किया हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। ये बिल्कुल रेडी हैं। अब आप इसे क्या करेंगे, अब आप इसमें हरी धनिया शामिल करेंगे। पकाने के टाइम जब आप हरा धनिया का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसकी टेस्ट और ज़्यादा सालन में घुल-मिल जाती है। तो इस तरह से आपने हरा धनिया शामिल कर देना है और तकरीबन अब आप कर दें 3 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ। और 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें तेल कितना अच्छी तरह हमारे सालन पे ऊपर आ गया है। अब हम करेंगे इसकी सर्विंग और इसी तरह से आप अपने गेस्ट के लिए बनाएं। बहुत ही मज़ेदार बिल्किस ज़ुबैर किचन के आलू गोश्त और बहुत ही मज़ेदार सा इसका शोरबा है। आप देख सकते हैं प्याज आपको बिल्कुल भी तैरे हुए नहीं दिख रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा, प्याज आपको आपके सालन में बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। अब बारी है कलरफुल पुलाव निकालने की। यहाँ पे थोड़ा-सा लाइट का इश्यू हो गया था क्योंकि मेरे मोबाइल में चार्ज का इश्यू हो गया था, तो इस वजह से इसकी लाइट थोड़ी-सी कम है। तो मज़ेदार कलरफुल पुलाव और मज़ेदार आलू गोश्त रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।